तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना का हवाला देकर मोदी सरकार ने मस्जिदों को कराया बंद, मुसलमानों में भारी गुस्सा। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने भारत के खिलाफ LAC पर तैनात की रूस की मिसाइलें, सेना में पाक अधिकारियों को भी किया शामिल, मोदी की बड़ी मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि पर हिंदुओं को त्योहार मनाने की दी खुली इजाजत, लेकिन मुहर्रम पर लगा दी थी यूपी में पिछले महीने रोक। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के आगे झुकी केंद्र की मोदी सरकार। हरियाणा पंजाब में रविवार से शुरू होगी खरीफ की फसलों की खरीद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गांधी जयंती पर गॉड से जिंदाबाद ट्रेंड होने पर भड़के भाजपा सांसद वरुण गांधी, कहा कुछ अंधभक्तों की वजह से देश को होना पड़ रहा है बार बार शर्मसार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर बोले महंत, सरयू का मंगवा रखा है हमने जल, 12 बजे लूंगा जल समाधि। तो सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं और कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना का हवाला देकर जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने मस्जिदों को कराया बंद, भड़के मुसलमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना का हवाला देकर कई मस्जिदों और दरगाहों को आज बंद करा दिया है, जिसका मुसलमानों ने काफी विरोध किया है। अब इन मस्जिदों और दरगाहों में मुसलमानों को ना तो एंट्री दी जा रही है और ना ही उन्हें नमाज पढ़ने दी जा रही है, जिसके बाद विवाद जम्मू कश्मीर में खड़ा हो गया है। अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में लोगों को मस्जिदों और दरगाहों पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार नमाज पढ़ने से मुसलमानों को रोककर हिंदुओं को खुश करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है और मुसलमानों की भावनाओं का अनादर बीजेपी कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह की घटना हम किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे और पूरे देश में बीजेपी हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए हर चीज खोल ली, तो आखिरकार मुसलमानों के नमाज पढ़ने से ही क्या कोरोना जम्मू कश्मीर में फैल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कई मस्जिदों को बीजेपी सरकार ने बंद करा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन पाकिस्तान ने मिलकर मोदी की नाक में किया दम। चीन ने LAC पर भारत के खिलाफ तैनात की रूसी मिसाइलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने भारत से लगती सीमा पर रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीनी सेना लगातार अक्साई चीन इलाके में रात के समय हमला करने का अभ्यास भी कर रही है। ऐसे में भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस स्थिति पर मोदी सरकार कूटनीति से नजर रखे हुए है। भैया आपको बता दें कि मोदी सरकार को डर सताने लगा है कि एक बार फिर से चीन गलवान हिंसा को दोहराने की साजिश तो नहीं रच रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने भी भारी संख्या में सैनिकों को तैनाती करने के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी भारत चीन में एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है और दोनों ही देश LAC पर तनावपूर्ण स्थिति में है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि मनाने की हिंदुओं को दी छूट, पिछले महीने मुहर्रम पर लगा दी थी रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते महीने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का त्योहार मुहर्रम का आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी और सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि का त्योहार मनाने की खुली छूट उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार नवरात्रि पर पंडाल बनाने और मूर्ति रखकर पूजा करने की अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछली बार इस त्योहार मनाने पर रोक उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाई थी, लेकिन इस बार चुनाव नजदीक आते ही योगी सरकार ने नवरात्रि का त्योहार मनाने की हिंदुओं को इजाजत दे दी थी। लेकिन पिछले एक महीने में मुसलमानों का जो मुहर्रम का त्योहार आया था उसे मनाने की योगी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के CM चन्नी ने किया ऐलान, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ केस होंगे वापस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पटरियों पर धरना देने वाले किसानों के खिलाफ केस वापस लेने के आदेश आज पंजाब में दे दिए हैं। उन्होंने RPF के चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने को कहा है। बता दें कि रेलवे ट्रैक पर धरना देने वाले किसान संगठनों के खिलाफ पिछले सरकार में केस दर्ज हुए थे। चन्नी ने यह कदम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से
हुई मुलाकात के बाद उठाया है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर बात की। वहीं चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में किसानों के हक में ये बड़ा फैसला पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गांधी जयंती पर गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड होने पर भड़के वरुण गांधी, बोले देश को शर्मसार कर रहे हैं कुछ अंधभक्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पूरी दुनिया ने मनाई। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया जहां महात्मा गांधी की जयंती मना रही थी, तो वहीं आज ट्विटर पर उनके हत्यारे नाथूराम गॉडसे को लेकर एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला जो काफी अजीब था। ट्विटर पर आज नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड में है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया है। वरुण गांधी ने कहा है कि ऐसा करने वाले लोग देश को शर्मसार कर रहे हैं। वरुण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत हमेशा एक आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन ये महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने हमारे देश के आध्यात्मिक आधार को अपने अस्तित्व के माध्यम से व्यक्त किया और हमें एक नैतिक अधिकार दिया। उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस और अन्य जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांधी जयंती पर किस तरह से गॉडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, गॉडसे जिंदाबाद ट्रेंड कराया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, महंत बोले सरयू नदी का जल मंगवा लिया है, 12 बजे लूंगा जल समाधि। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक साधु ने जल समाधि की घोषणा कर दी है। तापसी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने ऐलान किया था कि अगर आज रात 12 बजे तक भारत को हिंदू राष्ट्र मोदी सरकार ने घोषित नहीं किया तो वो जल समाधि ले लेंगे। इसके बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए और उनको हाउस अरेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर लिया है। हाउस अरेस्ट होने के बाद परमहंस ने कहा है कि हमने घोषणा की थी अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने सरयू का जल मंगवा कर रखा हुआ है, 12 बजे इसी जल में नाक डुबोकर अपने प्राण देने की तैयारी मैं कर रहा हूं। इसके पूर्व पूरे देश में हिंदूवादी संगठनों के बीच अलग जगाने की आज जो घोषणा हुई है उससे कई राज्यों के हिंदू और कई राज्यों के हिंदू संगठन अयोध्या पहुंच रहे हैं और इनके संगठन में हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने भी कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हिंदू संगठनों को यहां पर नहीं आने दिया जा रहा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अयोध्या में ये नया ड्रामा बाबा चला रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के आगे झुकी केंद्र की मोदी सरकार। हरियाणा पंजाब में रविवार से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच शनिवार को हरियाणा सरकार को धान खरीदने में देरी के चलते स्थानीय किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाए जाने से नाराज हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल आवास को घेर लिया। वहीं राज्य मंत्री कंवर पाल के आवास के पास भी प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस के बैरिकेड भी किसानों ने तोड़ दिए। वहीं आपको बता दें कि किसानों की नाराजगी के बीच अब मनोहर सिंह खट्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने भी ऐलान किया है कि किसानों के धान सोमवार से हरियाणा पंजाब में खरीदे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के सामने पहली बार केंद्र की मोदी सरकार झुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बर्खास्त सीएम के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पर चर्चा करना बिल्कुल गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को शिवसेना ने एक राज्य की समस्या पर बर्खास्त मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। शिवसेना ने कहा है कि गृह मंत्री को एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ सीमा सुरक्षा पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना की ओर से यह टिप्पणी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के कुछ दिनों बाद आई है। शिवसेना ने मुखपात्र सामना में कहा है कि अगर सीमा सुरक्षा का मामला इतना महत्वपूर्ण था तो इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बजाय वर्तमान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ चर्चा मोदी सरकार को करनी चाहिए थी। क्या किसी ने कश्मीर और लद्दाख की तरह सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी है? अगर ये मुद्दा वाकई महत्वपूर्ण है तो गृह मंत्री को इस पर पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री से चर्चा करनी चाहिए, ना कि बर्खास्त मुख्यमंत्री से। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला जो है बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के लिए फोर्स भेजती है बंगाल में मोदी सरकार, लेकिन बंगाल में संकट में छोड़ देती है अकेला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो और नतीजे का इंतजार हो रहा हो, लेकिन
सियासी टकराव अभी भी जारी है। 3 अक्टूबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजे का इंतजार कर रही ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ दिया है। ममता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स को बंगाल में भेज देती है, लेकिन कठिन वक्त में कभी भी बंगाल को फंड मोदी सरकार नहीं देती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चक्रवात अम्फान, फानी, बुलबुल और यास के दौरान हमने अपने आप से फंड लेकर बंगाल के लोगों की मदद की, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह करने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने 1 रुपये की मदद हमारी नहीं की। तो ये बड़े हमले ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोले हैं और कहा है कि सौतेला व्यवहार केंद्र की मोदी सरकार बंगाल से करती है। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।